आप पे एक छाप लगी हुई है कि भाई भट्ट साहब हैं तो वो कॉमेडी करेंगे सिर्फ, या आपने झूठी बीच में किया है अभी? हाँ, किया था रीसेंट पास में कह सकते हैं, 2 years to be honest, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ। फिल्म इस नौयत की करना, हाउ चैलेंजिंग वाज इट टू एक्सेप्ट दैट काइंड ऑफ कैरेक्टर? चैलेंजिंग इसलिए मतलब मुझे चैलेंज उस तरह नहीं लगा था मुझे, मगर इंटरेस्ट ये लगा था कि द डायरेक्टर वाज वेरी क्लियर। सुल्तान साहब जो हैं, अगर आप उनको गौर से देखें तो वो लगते हैं कि किसी फ्रूट शॉप के अंदर उन्होंने बड़ा टाइम गुजारा था बैठ के कि मैं इस तरह की एक सीरियस फिल्म बनाऊंगा। अच्छा, और वो इस तरह फ्रूट शॉप ही क्यों मतलब? क्योंकि आप उनकी शक्ल भी अगर देख रहे हैं तो यूँ नहीं होता कि बंदा यूँ बैठ के वो नोट करते रहते हैं और हर चीज़ इतनी डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे थे। मुझे था कि इनका शौक है ये हर चीज़ ये खुद ही करेंगे, बट ही डिड हिज होमवर्क थरली and everything was very well planned, so he made my job very easy because he knew exactly what he wanted and मैं बीच में एक दो ज़रा कहा था कि अच्छा ये करते हैं, कुछ उन्होंने entertain भी किए, कुछ वो कहते थे नहीं मैं कहा अच्छा चलो at least he is clear about that, but जितना डायरेक्टर अपना होमवर्क करे उतना ही एक्टर्स के लिए आसान हो जाता है काम करना। अच्छा, वी नो अबाउट अहमद के वो एक्सपेरिमेंटल काम करते रहते हैं, उनको इस चीज़ से नहीं फर्क पड़ता भाई कि क्या है क्या नहीं क्या। आप जो है हम जैसे देखते आ रहे हैं कि एक बड़े सेट, मैं एक्सपेरिमेंट कर लूँ, सेट ग्रुप ऑफ पीपल के साथ ही आप ज्यादा काम करते हैं, आप बड़ी बिग बजट प्रोडक्शंस करते हैं, बड़ी फिल्में खास तौर पे जो आप करते हैं दे गो ऑन टू ग्रॉस ह्यूज सम्स ऑफ मनी एज वेल। तालियां भाई भट्ट साहब की बड़ी फिल्में। मैं अगला वेट कर रहा हूँ कि अगला क्या आने वाला है। तो आपके लिए ये चूज करना कि एक ऐसी फिल्म जिसमें, जैसे मैं अहमद से भी कह रहा था कि फर्स्ट टाइम डायरेक्टर, आपने उनको ट्रस्ट किया, रोल आपका बिल्कुल मुख्तलिफ, तो वन वुड से कि आप थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर आए हैं अपने। हाँ, इसके पीछे क्या सोच थी? वो कैरेक्टर इतना इंटरेस्टिंग था या वैसे आपने सोचा कि यार मैंने अब कुछ अहमद अली अकबर की तरह एक्सपेरिमेंटल करना है? नहीं, देखिए आपने जवाब खुद दे दिए कि एक्टर को अपने कंफर्ट जोन से हमेशा बाहर ही रहना चाहिए। आई एम फॉर्चुनेट कि मैंने वो फिल्में की क्योंकि एक के बाद एक आ रही थी, तो आपको उस तरह टाइम नहीं मिल रहा था टू डू समथिंग डिफरेंट। और यहाँ हमारे यहाँ भी आपको पता है कि छाप लग जाती है कि अगर आप कॉमेडी कर रहे हैं तो आप कॉमेडी कर रहे हैं, अगर आप सीरियस हैं तो आप सीरियस हैं। हालांकि ही हैज़ एक्सीलेंट कॉमिक टाइमिंग एज वेल। तो आई नो मैंने ये फिल्म नहीं चूज़ की, इस फिल्म ने मुझे चूज़ किया, विच वॉज आई थिंक मेरी खुशकिस्मती थी जब उन्होंने बताया कि जी इसमें रेशम भी हैं, इसमें आमना भी है, इसमें अहमद भी है, तो आई वाज लाइक व्हाई नॉट यार। मतलब हालांकि मेरा रोल इसमें छोटा है, मैंने डायरेक्टर को पैसे दिए थे कि मेरा रोल बढ़ा दे, मगर उसने एग रोल मुझे दे दिया। अगेन नोइंग यू, कितने की पैसे दे दिए उन्हें आपने? अच्छा मजे की बात है, पैसे भी नहीं इतने दिए क्योंकि आर्ट के नाम पे फिर जो होता है ना कि सर आपको तो पता है ये आर्ट फिल्म है। मैं कहा आर्ट फिल्म ही है, माशाल्लाह ये कमर्शियल फिल्म है पूरी, ये पूरी फैमिली के लिए। आप देखेंगे आप माशाल्लाह इतना बड़ा कैनवस है, 15-16 इसमें कैरेक्टर्स हैं, लोकेशंस हैं इसमें, मतलब इट्स अ प्रॉपर कमर्शियल। तो मुझे भी दें पैसे, ये आपने कहा? जी, वो तो अब मैं शो के बाद उनको पकड़ूंगा जाके। ठीक है। अहमद, वर्किंग विद अहमद ऑन सेट, हाउ इज इट? Amazing. I have always wanted to work with him. He's a hero of mine. अच्छा हीरो? हाँ बिल्कुल। जब से आप, तब से जब आप हीरो नहीं थे। अरे वाह, तब से। क्या बात है, क्या बात है। हमेशा से। Really? Yeah, when he was a musician, still is a musician. Once a musician, always a musician. नहीं happy. The first time I saw Ahmed was शक्कर मंडावे, the dance, and मैंने कहा ये बच्चा लय में है। अच्छा, आपने प्रेडिक्ट कर दिया था कि ये बच्चा? No, I said to him. I said something very personal to him. When I met him, हम लोग मैच खेल रहे थे, मैंने सिर्फ इसको एक चीज़ कही थी और मैंने कहा था इंशाल्लाह आप देखिएगा। तो एक बंदा जो लय में होता है ना, वो सिर्फ वेट कर रहा था कि उसका टाइम भी आएगा, पर माशाल्लाह टाइम आ गया। टाइम आया भाई। और एंड हाउ अच्छा, आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ कि आपको लोगों ने मिस्टेक किया हो फॉर अहमद अली अकबर? जैसे अहमद ने तो बड़ा अन्ना होगा जिसने मिस्टेक किया होगा मतलब उस तरह तो नहीं किसी ने किया। हाँ, मुझे कल परसों एक हमारे क्योंकि हो रही थी प्रेस कहते जंकेट हो रही थी, तो उसमें कुछ लोगों ने रिसर्च की हुई थी, कुछ लोगों ने बिल्कुल रिसर्च नहीं की हुई थी। तो एक आई और आके कहते हैं कि तो इसमें 2 अहमद हैं, सेट पे कन्फ्यूजन तो हुई होगी। मैंने कहा हाँ जी, ऊपर हमारी शक्लें भी मिलती थी, तो अक्सर मैं उनके सीन मैं कर लेता था, मेरे सीन वो कर लेते थे, और वो आगे से क्या करे मतलब वो ये था, वो मान गया सब कुछ, और मैं कहता कि क्या बात है। मैं अगर उसको ये कहता ना कि ये फिल्म साई-फाई है
इसमें वो खिलाई मखलूकें आती हैं, तो उसने कहता अच्छा वो इस तरह के थे। अच्छा भाई, अब हम जिस फिल्म की इतनी बात कर रहे हैं उस फिल्म के डायरेक्टर से भी आपकी मुलाकात कराते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों ने ट्रेलर देखा हुआ है या नहीं। सो पहले हम यहाँ पे स्क्रीन पे गुंजल का ट्रेलर आपको दिखाते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ट्रेलर देख के आप बड़ा खुश होंगे। तो इसके बाद जब डायरेक्टर से आपकी मुलाकात कराएंगे तो हम श्योर आपके जहन में भी कुछ सवाल होंगे जो आप उनसे पूछना चाहेंगे। तो भाई ट्रेलर ज़रा चलाएं पहले, तालियां, ट्रेलर चलाने से पहले तालियां। भाई सुबह में क्या काम करते हो? कुछ अर्से से क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा हूँ वहाँ पर। साल का सबसे बड़ा केस लगा कोर्ट में और आप एक नई नौकरी के चक्कर में। आई किससे पुलिस ने? इसने तो कत्ल किया था। कत्ल नहीं होया सी, गलती नाल गोली लगी सी। ते हले साडा काम मुक्या नहीं, सारे मजदूर बच्चियां स्कूले पढ़ावांगे। मुझे पता चल गया है कि उसको किसने मारा है और क्यों मारा है। ये सब तो मोहरे हैं, असल साजिश तो किसी और की है। मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। One-sided crusade, रिसर्च नहीं होती। तुम्हें या मुझे क्या लगता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल ये है कि सच क्या है। क्या है सच? ये ढूंढना तुम्हारा काम है शहबाज। रोज दा बेली सी हो, मैं ते उस दिन उन्हें पहली बारी मिल रहा सी। लुकवान ना ले होया सी। सब पैसे की गेम है, डॉलर आते हैं ढेर ढेर। उसमें कोई शक ही नहीं कि इरफान मसीह का कत्ल साजिश थी। ये तब घुटता है, लावा उबलता है, किसकी सुनूं, कौन सच की आवाज बुलंद करने की कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ती है। पता था कि जुल्म इतना अंधा होगा। भैया आपके तालियों के शोर से पता चलना चाहिए आपको कैसा लगा। मुझे नहीं पता था कि जुल्म इतना अंधा होता है। यार बड़ी हैवी डायलॉग है। ऑन दैट नोट मैं चाहूंगा यार कि आपकी मुलाकात कराऊं इस फिल्म के डायरेक्टर के साथ। बड़ी उनकी भी एक मज़े की इंटरेस्टिंग कहानी है। जब आप लोग सुनेंगे तो आप लोग बड़ा आई एम श्योर उससे मोटिवेशन हासिल करेंगे। तालियां बजाएं जोर से, बिकॉज हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं डायरेक्टर शुएब सुल्तान। कैसे हैं? थैंक यू। नहीं माय एब्सोल्यूट प्लेजर। प्लीज हैव अ सीट। आइए बैठे प्लीज। डायरेक्टर साहब, अच्छा शुएब, मुझे पता चला है कि आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं। इलेक्ट्रिक इंजीनियर हैं। एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर ने ऐसी फिल्म, ये क्या सीन है जरा बताएं थोड़ा सा। एक तो मेरा वैसे बाय प्रोफेशन आई एम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड आई एम लाइक मैं अपने प्रोफेशनल को भी उसी तरह पैशनेटली फॉलो कर रहा हूँ जिस तरह अपने पैशन को कर रहा हूँ। सो मैंने थिएटर किया 15-20 साल एसोसिएटेड विद अजोका फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मदीहा गौर साहिबा ने मेंटोर किया है मुझे एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। और हमेशा से था कि फिल्म एक मीडियम है जिसको मैं हमेशा से टच करना चाहता हूँ। मेरा कोई फिल्म का बैकग्राउंड नहीं है। अच्छा, आई एम सेल्फ टॉट। आई नेवर स्टडीड, आई एम सेल्फ टॉट। कंटेंट देखता हूँ बहुत ज़्यादा, शायद बहुत पढ़ता हूँ, किताबें खुद से पढ़ता हूँ, काम बहुत बारीकी से देखने की कोशिश करता हूँ। फिर थिएटर का मेरा ख्याल एक्सपीरियंस, जिस तरह कहते हैं कि थिएटर इज़ मदर ऑफ ऑल परफॉर्मिंग आर्ट्स, तो वो मेरा ख्याल है वो कंट्रीब्यूट किया है उसने बहुत ज़्यादा। और मेरा पैशन जो कि मेरा ख्याल है मैंने 30 साल ये ड्रीम देखा है कि मैं कभी फिल्म बना सकूँ, और उस ड्रीम को मैंने कैरी किया है और उसको पैशन के साथ कैरी किया है। सो आई मेड 2 short films back to back. It happened accidentally, very accidentally. And then ये फिल्म भी उसी तरह ही उसकी भी शुरुआत ऐसे ही हुई और अब हम आज यहाँ खड़े हुए हैं। So I'm very proud of it. तालियां बनती हैं भाई इस बात पे।